आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात के तस्वीरी मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं जो अब से कुछ देर पहले के हैं। आपको अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर की मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। अभी आपको खबर देंगे कि भारत की फौज भी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। साबिक भारतीय जनरल HS पनाग ने भारतीय हुकूमत के झूठ का भांडा फोड़ दिया है। साबिक भारतीय जनरल का कहना है पुलवामा हमले के बाद भारत जब चाहे पाकिस्तान में कार्रवाई और अस्करी क़ुव्वत का मुजाहरा करना चाहता था। पाकिस्तान के मुस्बत मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिकमत अमली अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत और भारतीय दरअंदाजी को रोकना था। भारत के पास जामे हिकमत अमली है, ना जदीद फौजी टेक्नोलॉजी। भारतीय फौज के निकम्मेपन का मोदी ने भी एतराफ किया। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर ख्यालात की जंग जीत ली। जंगी जुनून फैलाने के बजाय कश्मीरी आवाम के दिल जीतने की जरूरत है। भारत की फौज भी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई। पाकिस्तान ने OIC में भारत की किसी पैराए में भी शमूलियत की मुखालफत कर दी। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह का मामला हर आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया कि भारत के साथ अमन की ख्वाह है, जारहत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमाने दफ्तर खारजा कहते हैं भारत से मौसूल डोजियर का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ्द करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तान ने OIC में भारत की किसी पैराए में भी शमूलियत की मुखालफत कर दी। अब आपको बताएं कि इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। हुकूमत का सेनेट में बड़ा ऐलान। अली मोहम्मद खान का कहना है हुकूमत इजराइल को तस्लीम करने की नहीं सोच रही। इजराइल को तस्लीम करने वाले को दरिया बुर्द कर देंगे। इजराइल से दोस्ती की बात जो हुकूमत करेगी अवाम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। इजराइल और भारत का गठजोड़ है। मुहिमजोई या जाहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और भारत की कशीदगी समेत तस्वीराती माहौल का जायजा लिया गया। पुलवामा वाक़े के बाद कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम बढ़ने पर इज़हार तशवीश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। कोई पाकिस्तान को ताकत के इस्तेमाल की धमकी या खतरात से भटका नहीं सकता। एक अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो गया है। एटमी जंग का खदशा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारिये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर है। आपको बताएं कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके इस वक्त कौम परस्ती को हवा दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत का पाकिस्तान पर हमले में बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारने का दावा मशकूक है। पुलवामा हमले के बाद सूरत हाल बज़ाहिर पुरसकून लगती है, खतरा टला नहीं है। अमरीकी अखबार मजीद लिखता है कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा शुमाली कोरिया में नहीं, जौहरी हथियारों की मौजूदगी से नाकाबिले तसव्वुर नताइज का हर वक्त इम्कान मौजूद है। मसला कश्मीर के हल तक इस तनाव का खात्मा मुमकिन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारिये में सदर ट्रंप पर भी शदीद तनकीद की गई। तिजारती मफादात सामने रखकर ट्रंप ने अमेरिका का झुकाव भारत की जानिब कर दिया है। ताहम 1997, 2002 और 2008 में पाक भारत कशीदगी में कमी पर क्लिंटन, बुश, ओबामा अहम किरदार अदा किया, मगर ट्रंप इंतजामिया ने कशीदगी में कमी से मुतालिक बयान देने से ज्यादा और कुछ नहीं किया। आपको अहम खबर दें, सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी खत्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके तस्वीरी मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और खत्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर जट ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, मुलाकात का अहवाल बताइएगा।
जी, सऊदी नायब वजीर खारजा हैं आदिल अल जबीर, उनसे वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई है। मुलाकात वजीर आजम ऑफिस में ही वजीर आजम ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। एक तो मुलाकात में जो पाक भारत कशीदगी है उस पर बातचीत हो रही है और साथ साथ सऊदी वजीर खारजा वली अहद हैं जो सऊदी अरब के, उनका अहम पैगाम उन्होंने वजीर आजम तक पहुँचाया। जो खित्ते की सूरत हाल है अमन ओमान की, और इसके साथ साथ जो गुज़श्ता दौरा था सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का, उस हवाले से ये एक फॉलो अप मीटिंग भी थी। और साथ ही साथ जो मौजूदा सूरत हाल है पाक भारत के दरमियान कशीदगी जो चल रही है उसको खत्म कराने में जिस तरह से सऊदी अरब का किरदार। आप हमें अपडेट कर रहे थे उमर। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आज सिंध का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम आज छाछरों में जलसे से खिताब भी करेंगे। इमरान खान छाछरों में इंसाफ हेल्थ कार्ड्स भी तकसीम करेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं, उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा वजीर आजम इमरान खान कब पहुंचेंगे यहाँ पर, कैसी तैयारियां की गई हैं और क्या मसरूफियात रहेंगी आज वजीर आजम की? जी, वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर आज सिंध रवाना होंगे और छाछरों में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। ये इंसाफ हेल्थ कार्ड तकसीम का सिलसिला है जो पहले पंजाब में वफाक में तकसीम किए गए, फिर KPK में, और अब ये सिंध में तकसीम किए जाएंगे। उसी हवाले से छाछरों में एक तकरीब रखी गई है जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर सिंध समेत पार्टी क़यादत वजीर आजम की हमराह होगी। वजीर आजम को सिंध की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी और अंदरूनी सिंध में जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से सेहत के हवाले से वजीर आजम ने थरपारकर और दीगर शहरों में वफाकी दारुल वफाक की जानिब से जो सहूलियात फराहम करने के ऐलान किया था, और इसमें आमिर कियानी जो वफाकी वजीर हैं बराए सेहत, उनको भी हिदायत जारी की। इस हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि थर में वफाक की जानिब से किस तरह की सहूलियत अब मुयसर की जा रही हैं। तो आज ये छाछरों का दौरा है, एक दौरा होगा जिसमें वजीर आजम छाछरों में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, उसमें खिताब भी करेंगे और वहां पर लोगों में हेल्थ कार्ड भी तकसीम किया जाएगा। जी ठीक है, वजीर आजम इमरान खान आज सिंध का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम आज छाछरों में जलसे से खिताब भी करेंगे। इसी से मुतालिक बता रहे थे उमर जट, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध असेंबली के इजलास में फिर से हंगामा। MMA और PTI अरकान में हाथापाई हुई। MMA के रुकन अब्दुल रशीद ने अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की। PTI अरकान तैश में आ गए, एक दूसरे के गिरेबान पर भी हाथ पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के अरकान अब्दुल रशीद के दिफा में आ गए और अब्दुल रशीद का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। इसी पर बात करते हैं, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। वकास, हस्बे मामूल हंगामा तो बर्पा हुआ लेकिन नौबत FIR तक पहुंच गई। बिल्कुल, आज सिंध असेंबली के इजलास की कार्रवाई में गैर मामूली सूरत देखने को मिली। इस इजलास के आगाज पर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने जब डिप्टी स्पीकर रहमत लगारी से बात करने की इजाजत चाहिए तो उनको बात करने की इजाजत नहीं मिली। जबकि इसी तरह जब आगा सिराज दुरानी ने स्पीकर की निशिस्त संभाली तो उस अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का ये कहना था कि उन्हें बात करने दी जाए और ऐवान की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक चलाया जाए। ताहम सूरत हाल इसी तरह चलती रही और ऐवान में नारों की गूंज के दौरान जब अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश हुई तो मामला फिर हाथापाई तक और हंगामाराई से बढ़कर एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंच गया। PTI और MMA अरकान के दरमियान, MMA के रुकन के दरमियान हाथापाई हुई, एक दूसरे को धक्के दिए गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वुज़रा अपोजिशन रुकन अब्दुल रशीद की हिमायत में और दिफा में सामने आए। तहरीक इस्तेहकाक अमूमी तौर पर पार्लिमानी वजीर की जानिब से मुस्तरद कर दी जाती है और उस पर रुकन को यकीन दहानी कराई जाती है। ताहम आज पहली मरतबा हुआ कि चूंकि अपोजिशन लीडर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक थी तो पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुकम्मल हिमायत की और उस पर सिलेक्ट कमेटी भी बना दी गई। अब सूरत हाल यह है कि अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के इस रवैये के खिलाफ सैयद अब्दुल रशीद जो जिनका ताल्लुक MMA से है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद FIR दर्ज कराएंगे और इस FIR में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली अरसलान ताज, बिलाल अब्दुल गफ्फार और यानी अब्दुल रशीद साहब कहते हैं कि FIR दर्ज कराऊंगा फिरदौस नकवी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलन बताने के लिए। खबर आपको दें कि पंजाब हुकूमत का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दायरा वसी करने का फैसला किया गया है। ननकाना साहब, शेखुपुरा, डेरा गाजी में सेफ सिटीज अथॉरिटी बनाने की मंसूबाबंदी कर ली है। अहम खबर है, पंजाब हुकूमत का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दायरा वसी करने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा कौन कौन से मकामात पर कैमरे लगाए जाएंगे? देखें, जो सेफ सिटीज अथॉरिटी है उसकी जो अब तक की कारकर्दगी है वो बहुत बेहतरीन जा रही है।
और रोज इसका कोई ना कोई अहम काम सामने आता है। इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब दाखिला फजील असगर जो है, उन्होंने एक समरी सीएम सेक्रेटरी को भिजवाई है, जिसमें कहा गया है कि सेफ सिटी अथॉरिटी का जो दायराकार है पंजाब के दीगर शहरों में भी बतदरीज बढ़ाना चाहिए। इस सिलसिले में बेहतर है, चूँकि शेखुपुरा के साथ ननकाना लगता है और वहाँ पे जो सिख यात्री जाते हैं उनकी भी आमदोरफ्त रहती है, तो लिहाजा बेहतर है कि 3 शहरों ननकाना साहब, शेखुपुरा और डीजी खां में इसके सेटअप को वसत दी जाए। डीजी खां में इसलिए कि डीजी खां का जो ट्राइबल एरिया है उसकी साथ दूगर बलोचिस्तान के साथ साथ दीगर वालों से भी बड़ी सेंसिटिव है। तो जो समरी भिजवाई गई है उसमें कहा गया है कि लाहौर में जो कैमरे लगे हुए हैं इनको मजीद वसत देने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए 2000 मजीद कैमरे भी अगर अहम फैसले से मुतालिक बता रहे थे काजी नदीम इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया।